जय माई की वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कथा सुनेंगे पुरुषोत्तम मास, जिसको मल मास, अधिक मास के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण जानकारी कि मल मास इसे क्यों कहा जाता है, अधिक मास क्यों कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, ये वीडियो हमने पहले अपने YouTube चैनल में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। भगवान ऋषि नहीं थे, उसमें भगवान विष्णु को बनाया गया, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और मल मास हुआ। और बहुत सारी हैं कि इसमें से कश्यप को वध करने के लिए एक अधिक मास बनाया गया। तो ये संपूर्ण जानकारी आप जान सकते हैं उस कथा के माध्यम से। आज हम सुनेंगे 30 दिन की कथा। क्रम से पहले दिन में कौन सी कथा सुनना चाहिए, पहले अध्याय। जो लोग बीच में छोड़ दिए हैं, नहीं सुन सके हैं, तो आप पहले अध्याय कथा से लेकर 30 अध्याय कथा आपको सुन लेना चाहिए। 30 दिन तक में आपको 30 अध्याय की कथा सुन लेना चाहिए। जैसे आपको समय मिले प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन के साथ सुन लें। नहीं सुन पाए हैं तो आप एक साथ भी सुन सकते हैं, 10-15 दिन में 2-2 अध्याय करके, जिससे आपके पास बहुत बड़ी कथा नहीं होती, छोटी छोटी कथाएं हैं, 2-2, 4-4 मिनट की कथाएं हैं, आप इनको सुन सकते हैं। आइए भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रणाम करके कथा को प्रारंभ करते हैं। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। गुरु विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के महात्मा को, कथा को प्रारंभ करते हैं। इसकी महिमा विघ्न विनाशक एवं सर्व सिद्धि प्रदायक श्री गणेश जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहता हूँ। सभी पापों से मुक्त दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। इतना पावन और महान है यह पुरुषोत्तम मास की, इसके महात्म्य की यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा को हमने सरल भाषा हिंदी में रूपांतर करके आपको यह कथा सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के इस व्रत स्नान की इस कथा का नित्य श्रवण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोकों में अनंत काल तक वास करता है और सदैव के लिए आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। अब कल्प वृक्ष के समान जो फलदाता हैं, वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितम, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले वृंदावन कलानाथम, अनेक कलाओं से स्वामी हैं। पुरुषोत्तम अद्भुतम, स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, असित, रथितर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुदगल, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, बुध, बोधाय, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हारित, ध्रुम्र, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्णा, सर्वभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मंडव, आगस्त, कात्यायन, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, ऋत्रत, शक्ति, शंकु, संकृत, पंक, भांडक, गर्ग, कणायु, शनि, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कस, शौनक, शतानंद, विशालाक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जंगम, जय, पार, पाराधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, श्वेतबाहु, रोमपाद, कक्तु, कलाग्नि, रुक्तग, श्वेतास्वर, स्वतर, सरभंग,
पृथस्रवा, दुधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेदपाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए और तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज से सभी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज आप चिरायु हों, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हों। इतना कहकर वो श्री मुनि बैठे गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि सूत जी महाराज आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप में मानते हो और जो भव सागर से पार लगाने वाली है, आप वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों से होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना है कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। ऋषि जनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब मैं अन्य ऋषियों से दूर से आते हुए देखा तो सब के सब एक साथ हाथों में बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किए। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारा में मध्य पूर्णिमा चंद्रमा शोभा प्राप्त करता था। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस तरह ये सुखदेव आगमन का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। इस कथा को पुरुषोत्तम मास की अपने सुधीजन, अपने मित्र, रिश्तेदार, संबंधी जनों तक अधिक से अधिक सुने, शेयर करें। अगर पेज में नए हैं तो लाइक करें, जुड़ें, जिससे कोई भी वीडियो आए अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक आए। ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करें फ्री में, और सब्सक्राइब लाल बटन दबा करके बेल आइकन घंटी में आल को क्लिक करें। आपको ऐसी जानकारी मिलती रहती है। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।